नमस्कार। भारत और चीन के बीच जिस तरह के संबंध चल रहे हैं इस वक्त, ऐसे में प्रधान सेवक की चुप्पी चौंका देने वाली है, क्योंकि आगे पीछे उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा शी जिनपिंग से बात करने में, उनके साथ झूले पर बैठकर पींगे लेने में, मामल्लापुरम में उनका स्वागत करने में। लेकिन इस वक्त उनकी चुप्पी बहुत पुरानी हो चुकी है, उनसे उम्मीद है कि बोला जाए। मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनकी मुलाकात होनी है चीनी विदेश मंत्री से कल होनी है, यानी 10 सितंबर को होनी है, परसों। और एस जयशंकर का ये कहना है, अब देखिए कितनी चिंता की बात है, उनका कहना है कि लद्दाख सिचुएशन वेरी सीरियस, नीड वेरी वेरी डीप पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन। लद्दाख की जो हालत है वो बहुत ही गंभीर है और बहुत बहुत ही सघन गहरे स्तर पर, मतलब पॉलिटिकल बातचीत, पॉलिटिकल विमर्श, राजनीतिक विमर्श करने की ज़रूरत है। अब जब वो खुद मिलने जा रहे हैं विदेश मंत्री से चीन के, क्या उनको ये काफ़ी नहीं लगता कि ये काफ़ी सघन है? विदेश मंत्रियों का मिलना काफ़ी नहीं है क्या? जाहिर है उनका इशारा ये है कि प्रधान से वो खुद अब आएँ बीच में और शी जिनपिंग से बात करें। उधर ऐसे समाचार भी आ रहे हैं कि हमने बेशक कुछ पहाड़ियों पर कब्ज़ा किया है, लेकिन आज ताज़ा तस्वीरें ये आई हैं कि जो चीनी फ़ौजी हैं वो कुछ, मतलब स्पीयर्स होते हैं ना, जैसे भाले या हथियार और कांटों वाले वो जो क्लब्स होते हैं, वो लेकर घूमते देखे गए हैं। बहरहाल हालत गंभीर है, जैसे कि जयशंकर ने कहा है, और उनका ये भी कहना है द स्टेट ऑफ द बॉर्डर कैन नॉट बी डीलिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ द रिलेशनशिप। जो हालत सीमा की है, जो हालत सरहद की है, उसे जो हमारे संबंध हैं, हमारे जो आपसी रिश्ते हैं चीन के साथ, उससे अलग नहीं किया जा सकता। आई रोट इट बिफोर दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड इन गलवान। गलवान में जो हुआ था, जो 15 जून को हुआ था, जिसमें हमारे 20 सिपाही, 20 फौजी एक्शन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। और पहले तो चीन ने सूचना नहीं दी, जानकारी नहीं दी कि उनके कितने फौजी हलाक हुए हैं। बाद में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर आई थी कि 35 के करीब चीनी फौजी भी हलाक हुए हैं। बहरहाल एस जयशंकर का ये कहना है कि मैंने ये बात तब कही थी जब गलवान में सब कुछ हुआ था। मैं रिपीट करता हूँ क्या कहा था। द स्टेट ऑफ द बॉर्डर कैन नॉट बी डी लिंक्ड फ्रॉम स्टेट ऑफ द रिलेशनशिप। जो सरहद पर हालात हैं, जैसे हालात हैं, उनको देशों के बीच जो हालात हैं उनसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। जो हालात सरहद पर हैं वही हालात देशों के बीच भी हैं, दोनों देशों के बीच, भारत और चीन के बीच तनाव से भी ज़्यादा हैं, बहुत ही गंभीर हैं। इसलिए बहुत ही सघन स्तर पर, डीप लेवल पॉलिटिकल नेगोशिएशन ज़रूरी है। इशारा साफ है कि वक्त आ गया है कि प्रधान सेवक अब खुद शी जिनपिंग से, जिनके साथ उन्होंने बहुत मुलाकातें की हैं, अच्छा उनका इक्वेशन रहा है, मैं ये बताने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि शी जिनपिंग ने कैसे बताया था कि जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे ह्यूनसांग, वो वडनगर भी गए थे, उनके गांव, नरेंद्र मोदी के गांव। चीन के राष्ट्रपति जब यहां आए थे, गुजरात में उनका स्वागत हुआ था। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा और तुम्हारा एक विशेष नाता है। और जब मैं चीन गया तो चीन के राष्ट्रपति आमतौर पर बीजिंग में ही, किसी देश का मुखिया आता है तो स्वागत सम्मान होता है। मुझे वो अपने गांव ले गए थे, सियान में, और वो पूरा समय मेरे साथ रहे थे। और उन्होंने मुझे बताया कि ह्यूआनसांग जो चीनी फिलोसोफर था, जो वडनगर में रुका था, लंबे अरसे तक उसने अध्ययन किया था, और हिंदुस्तान से जब वापस लौटा तो ह्यूआनसांग मेरे गांव में आकर के रुका था। यानी हिंदुस्तान में वो मोदी के गांव में रुका और चीन में चीन के राष्ट्रपति शी के गांव के अंदर रुका था। और मुझे वो ह्यूआनसांग ने जो बौद्ध धर्म का बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनाया है, उसे देखने के लिए अपने साथ ले गए। और ह्यूआनसांग के हाथ से लिखी हुई नोट्स उन्होंने मुझे दिखाई और खुद ने मुझे पढ़ करके सुनाया कि देखो, ये तुम्हारा गांव वडनगर, जो पहले आनंदपुर से जाना जाता था, ये इसका वर्णन
ये ह्वेन संग ने किया है और पूरा वर्णन उन्होंने मुझे पढ़ करके सुनाया और इंटरप्रेटर ने उसका ट्रांसलेशन करके मुझे समझाया। तो अगर इतने ही नज़दीकी रिश्ते हैं तो एस जयशंकर के मुताबिक जो कहा जा रहा है, क्या वो सही है कि अब वक्त आ गया है कि प्रधान से वह खुद इनिशिएटिव लें और शी जिनपिंग से बात करें? हमारे दोस्त हैं संजय कपूर। उन्होंने हार्ड न्यूज़ नाम की जो एक संस्था है उसके मैनेजिंग एडिटर है, उन्होंने एक लेख लिखा है आज। तो उस लेख के मुताबिक जो इस वक्त कांग्रेस में संकट चल रहा है, अंदरूनी संकट, राहुल गांधी को उसका भी मुकाबला करना है, तभी वो बाहर से जो संकट है उसका मुकाबला कर पाएंगे। लेख में वो लिखते हैं, ये कांग्रेस नेताओं के डीएनए में ही नहीं है कि वो आला कमान से बगावत करें। अब पहली लाइन में ही कांग्रेस के चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर कर दिया। ये कांग्रेस नेताओं के डीएनए में ही नहीं है कि वो आला कमान से बगावत करें। ज़्यादातर तो इस यकीन के साथ जी रहे हैं कि जो गांधी परिवार है उसे मालूम है कि उनके लिए क्या सही है और पार्टी के लिए क्या सही है। उनके करिश्मे को लेकर एक नैरेटिव भी बना हुआ है कि घने राजनीतिक कोहरे में भी वो कांग्रेस पार्टी को उसके लक्ष्य तक ले जाएंगे। इसलिए कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी है वो बहुत ही अनयूजुअल है, असामान्य है और अहम है, महत्वपूर्ण है। 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। ये 23 लोग कौन हैं? इस कार्यक्रम में हम काफ़ी अरसे से कहते आ रहे हैं कि 4 तरह की कांग्रेस है। एक कांग्रेस वो है जो संजय गांधी के साथ है इमरजेंसी के दौरान, उसमें गुलाम नबी आज़ाद हैं, आनंद शर्मा हैं और भी बहुत से लोग हैं, जगदीश टाटलर भी थे, सज्जन कुमार भी थे, अशोक गहलोत हैं, कमलनाथ हैं। एक कांग्रेस वो जो राजीव गांधी की कांग्रेस थी जिसमें सैम पिट्रोडा, जयराम रमेश, पी चिदम्बरम वगैरह रहे। और एक कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस थी जो छाताधारियों की कांग्रेस, पैराट्रूपर्स, लैटरल एंट्रेंट्स जो अपने अपने पिताओं की वजह से आए। अब ये वो जो कांग्रेसी हैं जो संजय गांधी के साथ इंदिरा गांधी के ज़माने में आए, वो अभी तक कांग्रेस पर राज करते रहे। 23 जो चिट्ठी जिन्होंने साइन करी है उनमें से बहुत से वो कांग्रेसी भी हैं। ये वो कांग्रेसी हैं जिन्होंने सत्ता का पूरा पूरा आनंद उठाया है, कभी लोगों के बीच नहीं गए हैं या बहुत कम गए हैं, राज्यसभा के रूट से ही आए हैं। अब उनको हलचल हो रही है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के भीतर का क्राइसिस है उसको डेमोक्रेटाइज करें। संजय कपूर लिखते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तीखी बातचीत इस मुश्किल समय में नेतृत्व की अनुपस्थिति को लेकर मतभेद को दिखाता है। इसने कई जटिल मुद्दों को भी सामने लाया। अगर पार्टी के भीतर इन्हें हल नहीं किया गया तो पार्टी में फूट भी पड़ सकती है। आगे वो कह रहे हैं कि एक नेता, अब ये राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, एक नेता जिसे अंदर के नेताओं से मुकाबला करते हुए नहीं देखा गया वो मुश्किल से बाहरी नेताओं से मुकाबला कर सकता है। राहुल गांधी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है, इस चिट्ठी में लिखा हुआ है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे संघर्ष से उभारना, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन सहित भारत और दुनिया में इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ों से एक सबक के रूप में, और जिस तरह से एडोल्फ हिटलर को एक कमज़ोर और बटे विपक्ष द्वारा उठने दिया गया, वही हालत आज के दिन है। लेकिन हकीकत ये भी है कि राहुल गांधी ही अकेले हैं जो लगातार आलोचना कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि राहुल गांधी का झुकाव लेफ्ट की ओर ज़्यादा है। वो एनडीए सरकार के आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हैं, नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से भारत की बिगड़ी अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार मानते हैं। पूरे विपक्ष में वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो खुले तौर पर लगातार मोदी सरकार और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। जिस तरह से देश की पब्लिक जो संपत्ति है मनचाहे पूंजीपतियों को लुटाया जा रहा है, उसे लेकर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ राहुल गांधी है। पहले नोटबंदी, फिर बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन जिसके कारण लाखों नौकरियां गई, कई छोटे और मझोले उद्योग बंद हुए, नौजवानों को कठोर कानून के तहत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने पर जेलों में ठूसा जा रहा है। ये सब राहुल गांधी ही कर रहे हैं, संजय कपूर का कहना है, और कोई नहीं कर रहा। फिर भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उनका रुतबा था, जो कद था कांग्रेस में, उसको छोड़ के वो बीजेपी में शामिल हो गए। सचिन पायलट बीजेपी के दहलीज तक पहुंचकर वापस आ गए क्योंकि वहाँ के रास्ते बंद होने शुरू हो गए थे, दरवाजे बंद होने शुरू हो गए थे। जितिन प्रसाद जो हैं वो भी 2019 से पहले
उन्होंने भी साइन किए हैं। 2019 से पहले वो भी बीजेपी में जाना चाहते थे। बहरहाल इस वक्त संकट तो है कांग्रेस के सामने, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अभी तक जो कदम उठाए हैं उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को लेकर, जो कुछ फैसले किए हैं, उससे जाहिर है कि वो किसी किस्म की विरोध को या डिसिडेंस को सहन करने के मूड में नहीं है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि ये गेस्ट अपीयरेंस राहुल गांधी की काफ़ी नहीं है। या तो पूरी तौर पर आप कमान संभालें, सामने आए, लोगों को पता चले, पूरे तौर पर कमान संभालें, या फिर वाकई कांग्रेस को डेमोक्रेटाइज करें। ये कभी हाँ कभी ना वाला खेल ज़्यादा देर नहीं चल सकता। रोज़ की तरह विनोद दुआ शो का समापन कविता से। आज गुलजार साहब के कलम से निकले कुछ अल्फाज मैं आपको सुनाता हूँ। ये छोटे छोटे मोती हैं, अलग अलग। आप चाहें तो उन्हें एक साथ भी पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ। गुलजार साहब कहते हैं, कभी तानों में कटेगी, ताने मारने वाले बहुत होते हैं, कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफ़ों में, ये ज़िंदगी है यारों, पल पल घटेगी। कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफ़ों में, ये ज़िंदगी है यारों, पल पल घटेगी। चाहे ताने हों, चाहे तारीफ़ें हों, ज़िंदगी पल पल घट ही रही है। कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफ़ों में, ये ज़िंदगी है यारों, पल पल घटेगी। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, फिर भी क्यों चिंता करते हो, इससे सिर्फ खूबसूरती घटेगी। चिंता करने से फिर भी क्यों चिंता करते हो, इससे सिर्फ खूबसूरती घटेगी। ये ज़िंदगी है यारो, पल पल घटेगी। ये ज़िंदगी है यारो, पल पल घटेगी। अब आगे बढ़ते हैं। खटखटाते रहिए दरवाज़ा एक दूसरे के मन का, खटखटाते रहिए दरवाज़ा एक दूसरे के मन का। मुलाकातें ना सही, आहटें आती रहनी चाहिए। मुलाकातें ना सही, आहटें आती रहनी चाहिए। इसलिए खटखटाते रहिए दरवाज़ा एक दूसरे के मन का। मुलाकातें ना सही, आहटें आती रहनी चाहिए। आगे कहते हैं गुलजार साहब, उड़ जाएंगे एक दिन, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। आगे बहुत खूबसूरत लाइन है। बोली बता देती है इंसान कैसा है। आजकल भाषा को लेकर बहुत हो रहा है ना, कि किस तरह से स्तर नीचे गिर गया है भाषा का और बोलचाल का, पूरे पब्लिक नैरेटिव का। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। जिस स्तर का विवाद, वाद विवाद हो, विमर्श हो, डिस्कोर्स हो, नैरेटिव हो, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, घमंड बता देता है कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। आगे कहते हैं गुलजार साहब, न राज है ज़िंदगी न नाराज़ है ज़िंदगी, न राज है ज़िंदगी न नाराज़ है ज़िंदगी, बस जो है वो आज है ज़िंदगी, बस जो है वो आज है ज़िंदगी। जीवन की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, जीवन की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए। बहुत सारे पन्ने बिखर चुके हैं हमारे यहाँ पिछले 6 साढ़े 6 साल में। पहले उनको प्यार से चिपकाना पड़ेगा, उसके बाद कोई नया कवर चढ़ सकता है। नमस्कार।